ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। परमात्मा आए हैं तुम्हें फूल बनाने। फूल वह होता है जो किसी को दुख नहीं देता, किसी को चुभता नहीं है और अपनी सुगंध, अपने रंग रूप से सबके मन को बहलाता है। उसी प्रकार हमें भी तो चैतन्य फूल बनना है, अर्थात हमारे मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न मिले, किसी के व्यर्थ संकल्प न चले, परंतु हमारे शब्द सुनकर, हमारे साथ संपर्क में आकर उस आत्मा को भी सुकून मिले। जब हमारे कर्म गुणवान, खुशबूदार बन जाएंगे, तब यह भारत भी धीरे धीरे कांटों के जंगल से फूलों का बगीचा बन जाएगा। कलयुग को कांटों का जंगल कहते हैं और सतयुग को फूलों का बगीचा कहते हैं। तो उस फूलों के बगीचे को स्थापन करने के लिए परमात्मा स्वयं हम आत्माओं को फूल बना रहे हैं। पढ़ाई से, योग के माध्यम से, दिव्य गुणों के श्रृंगार से, तो हमें स्वयं को फूल बनाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? तो उत्तर में परमात्मा ने समझाया कि मंदिर लायक बनना है तो हमारी चाल और चलन, उस पर विशेष हमें ध्यान देना है। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसके महसूस आए। अनेकों को परमात्मा का परिचय देना, अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहना है। कहते हैं कि मंदिर लायक वही बन सकते हैं जो भगवान की स्मृति में रहते हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, क्योंकि पूज्य आत्माएं ही तो मंदिर में विराजमान होती है। और पूज्य बनने के लिए हमारा मीठा व्यवहार बहुत आवश्यक है। कई बार हम समझते हैं कि हम तो मीठे हैं ही, परंतु दूसरों को यह महसूस हो, तब हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। जितना जितना हम स्वयं पर अटेंशन रखेंगे, परमात्मा की प्यार भरी याद में रहेंगे, तो परमात्मा की याद में रहकर जब कोई भी बोल बोलेंगे वह मीठा होगा, क्योंकि परमात्मा स्वयं बहुत मीठे हैं और हमें उनके समान मीठे बनाते हैं। और मीठे बनने का आधार पवित्रता, शुद्धता है। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को सावधानी भी दी, पुरुषार्थ भी समझाया। परमात्मा ने कहा कि हम रूहानी मिलिट्री हैं, जो 5 विकारों पर हमें जीत प्राप्त करनी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। साथ साथ इस बेहद विश्व नाटक में हर पार्ट आत्मा अभिमानी होकर बजाना है, अर्थात अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सारे ही गुणों को हमें अपने कर्मों में लाकर पार्ट बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आत्माओं के प्रति इरिटेशन,
या घृणा भाव जागृत हो जाता है, नफरत आ जाती है, परंतु साक्षी होकर देखेंगे तो हमें भी महसूस होगा कि हर आत्मा अपने पार्ट में एक्यूरेट है और वही अच्छे से अच्छा प्ले कर रही है। हम अपना पार्ट बेस्ट रूप से प्ले करें, पर किसी भी आत्मा के पार्ट को उसमें हम इन्वॉल्व हो नहीं जाए, परंतु साक्षी हो रहे, तो हर सीन बहुत अच्छी लगेगी, हर आत्मा का पार्ट बहुत अच्छा लगेगा, हर सीन कल्याणकारी लगेगा। तो इस बात पर हमें विशेष अटेंशन रखना है और अभ्यास करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। अभिमान को समाप्त करने के लिए एक ही शस्त्र हमारे पास है और वह है स्वमान। स्वमान अर्थात स्वयं का शुद्ध स्वरूप, स्वयं का जो श्रेष्ठ मान है, वह स्वयं समझ करके, स्वीकार करके उस मान में स्थित हो जाना। जब हम देह भान में स्थित हो जाते हैं तो वह निर्माणता चली जाती है, क्योंकि अहंकार बढ़ जाता है, परंतु स्वमान में कोई अहंकार नहीं। तो परमात्मा कहते हैं जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता, वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हांजी कर निर्माणता होगी। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, माया जीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थ करता हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होते हैं। सर्वात्माओं के प्रति उनके कल्याण की भावना, हर आत्मा के प्रति वह प्यार और मान जागृत कराती है। तो हमें स्वमान में रहना है। जो स्वयं को मान नहीं दे सकता वो दूसरों को मान कैसे देगा? जो स्वयं के सदैव नेगेटिव साइड को देखता है तो वह जितने भी लोगों के संपर्क में आएगा उसको वही दिखाई देगा, अर्थात जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसे ही संसार दिखाई देगा। जो अपने स्वमान में शुद्ध आत्मा के मान में स्थित हो जाते हैं वह सर्व आत्माओं को वही आत्मिक मान दे सकते हैं। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना है और स्नेही बनाना है। कितनी सुंदर बात है कि हमें स्वयं को स्नेही बनाना है, और ये कितना सहज साधन है। परमात्मा से जो स्नेह करता है वह उसकी रचना से भी स्नेह कर पाता है, और उसकी रचना में हम स्वयं भी तो आ जाते हैं, और इसलिए जो स्वयं को स्नेह करता है वह सर्व को भी स्नेह कर सकता है और स्नेही बन जाता है। तो स्नेह वह साधन है जो हमें सहज याद दिलाती है अपने श्रेष्ठ स्वमान की, उस परमात्मा की, और सर्वश्रेष्ठ जो इस संसार के एक्टर्स हैं उनके प्रति भी वह स्नेह का जल सदैव बहता रहता है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने यह 5 बातें समझाई। परमात्मा ने कहा कि हम बच्चों को फूल बनना है। जब हम फूल बन जाएंगे
तो ये भारत जो कांटों का जंगल है वह भी तो फूल बन जाएगा। साथ साथ दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि मंदिर लायक बनने के लिए हमें किन बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। तो परमात्मा ने समझाया कि हमें मंदिर लायक बनना है तो स्वयं को गुणवान बनाना है, सर्व की सेवा करनी है और अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को बहुत ही रॉयल बनाना है, मीठा बनाना है। जितना मीठापन होगा उतना हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि हम रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर हमें जीत पानी है, पवित्र ज़रूर बनना है, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। साथ साथ इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्माभिमानी होकर बजाना है और हर एक्टर के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। और 5वीं पॉइंट में बताया कि हमें स्नेही बनना है। स्नेही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना है और स्नेही बनाना है। तो आओ चलते हैं उसकी अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान ज्योति बिंदु स्वरूप चमकता हूँ। एक दिव्य सितारा जिसकी चमक चारों ओर फैलती है। स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा को खुशबूदार फूल बनाने आए हैं। गुणों से भरपूर, बहुत मीठा बनाते हैं। परमात्मा की याद मुझ आत्मा में वह मीठापन जागृत करती है। सारे ही नेगेटिव भाव, चाहे स्वयं के प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, वह नेगेटिव भाव परमात्मा की स्नेह भरी किरणों से नष्ट हो रहे हैं। सर्वात्माओं का कल्याण हो। यही श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जागृत करती है। मैं आत्मा मंदिर लायक बन रही हूँ। परमात्मा इस मूर्ति को तैयार कर रहे हैं। पूजनीय योग्य बना रहे हैं। इस मूर्ति में शुद्धता, पवित्रता, मीठापन, उसके रंग भर रहे हैं।
मैं आत्मा इस विश्व नाटक पर पार्ट बजाती हूँ और अन्य आत्माओं के पार्ट साक्षी होकर देखती हूँ। हर आत्मा का पार्ट इतना एक्यूरेट है, परफेक्ट है, जिससे ये ड्रामा का सीन भी परफेक्ट और एक्यूरेट बनता है। यह ड्रामा कल्याणकारी है, मेरा पार्ट कल्याणकारी है। और इस ड्रामा का डायरेक्टर वह भी कल्याणकारी है। इसे विश्वास और निश्चय से इस ड्रामा की कोई भी सीन मुझ आत्मा में हलचल पैदा नहीं करती। हर सीन को देखकर मैं आत्मा शांत सकारात्मक रहती हूँ। ओम शांति शांति शांति। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा। रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। ऐसी सुंदर समझ की, ऐसी सुंदर समझ की दी हमें सौगात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा।
मरुथल में हरियाली, हमारे मन की बगिया में होगी चहुं और खुशहाली। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली, हमारे मन की बगिया में होगी चहुं और खुशहाली। आपके प्यार की दिल पर, आपके प्यार की दिल पर हुई बरसात अच्छी है आपका।